हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। दोस्तों, इस लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा ISO 13485 2016 के थर्ड एडिशन के बारे में। QMS को डिफ़ाइन करूंगा, QMS क्या होता है, QMS को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, QMS पिरामिड क्या होता है, लेवल वाइज QMS को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, इसके साथ क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं थर्ड एडिशन में। तो ISO 13485 पहले सेकंड एडिशन था, अब ये थर्ड एडिशन में अपडेट हो चुका है। इसके क्या क्या मेजर चेंजेस हैं इनको भी हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। फर्स्ट लेट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ISO 13485 2016। ISO 13485 is the standard for a quality management system for the design and manufacture of medical devices. ISO 13485 is the combination of ISO 9001 and additional medical device requirement. तो दोस्तों, ISO 13485 मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आइदर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स, इन सब के लिए ISO 13485 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करना एंड सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है। द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज़ नॉर्मली कैरिड आउट थ्रू ISO टेक्निकल कमेटीज, that is ISO TC 210 and ISO IEC. IEC stand on इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड टेक्निकल कमेटी के द्वारा एंड IEC के द्वारा बनाया गया है। मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स, तो क्या क्या मेडिकल डिवाइसेस हैं, यहाँ थोड़ा क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे इंजेक्शन रिलेटेड ऑब्लिक नीडल, जो कंपनियां इंजेक्शन या नीडल बनाती हैं या उनका ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये स्टैंडर्ड लेना ज़रूरी है। टेस्टिंग किट बनाते हैं, उनके लिए मेडिकल फर्नीचर बना के जो कंपनियां देती हैं, उनको भी ये स्टैंडर्ड लेना मैंडेटरी है। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट अगर आप बनाते हो, ये मैंने कुछ लिमिटेड एग्जांपल दिए हैं, इनके साथ जो भी मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो सभी एसोसिएटेड कंपनियां इस स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल हैं। वन मोर एग्जांपल लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स, ऑर्थो इम्प्लीमेंट्स। ISO 13485 2003 second edition was finally revised after 13 years. This standard was last reviewed and confirmed in 2020. ISO 13485 2016 is the latest third edition. After March 2019, second edition was not valid. तो दोस्तों, पहले जो सेकंड एडिशन था उसे हम कहते थे ISO 13485 2003। अब इसमें कंप्लीट 13 इयर्स के बाद चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस के बाद स्टैंडर्ड हो गया है ISO 13485 2016, दैट इज़ थर्ड एडिशन। मार्च 2019 के बाद कोई भी ऑडिट ISO 13485 2003 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। सेकेंड एडिशन पूरी तरीके से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और ये थर्ड एडिशन में ट्रांजिशन कर दिया गया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 13485, organization can demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer and applicable regulatory requirement। तो दोस्तों, जो कंपनी मेडिकल डिवाइसेस को ट्रेडिंग करती हैं या मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन्हें अगर अपनी बिजनेस को बढ़ाना है
ओके, उनको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, ग्लोबली अपने बिजनेस को करना है, तो ये स्टैंडर्ड उनको हेल्प करता है। और ये कंपनियां ISO 13485 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने के बाद यानी सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने आप को डेमोस्ट्रेट कर सकती हैं, अपने QMS स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर सकती हैं ड्यूरिंग ऑडिट फॉर द न्यू कस्टमर। तो ये न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और मोर बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस को गेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड ये इन कंपनियों की हेल्प करता है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी को अगर ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है, उनको जो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है, तो ISO की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर जो एज़ पर नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको एडिशनल उन रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं ISO 13485 में मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सभी रिक्वायरमेंटों को इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। नाउ वी डिफाइन QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। QMS इज़ द डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर लाइक प्रोसेस, प्रोसीजर्स, WI, फॉर्मेट्स, roles and responsibilities that required to achieve effective quality management in an organization। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली रन कराने के लिए आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक प्रोसीजर्स, किसी भी एक्टिविटी को कैसे किया जा रहा है उसका प्रोसीजर, SOP, WI, फॉर्मेट्स होने चाहिए उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन की जाती है। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में डाली गई हैं उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंटेशन पर काम करना पड़ता है। तो एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड टू effective implementation of quality management in an organization is known as QMS। Steps of ISO 13485 implementation। तो ISO को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे पहले हम QMS पिरामिड को समझते हैं। तो QMS पिरामिड आपका टॉप टू डाउन स्टार्ट होता है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है लेवल 1। तो लेवल 1 में हम क्या बनाते हैं, क्वालिटी मैनुअल बनाते हैं। ओके, क्वालिटी मैनुअल पूरा बन के तैयार होगा यहाँ। लेवल 2 पे पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, KPI तैयार करेंगे, आप पॉलिसीज़ तैयार करोगे। लेवल 3 में प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। ओके, जैसे आपको मेथड आप होता ना, आपको काम कैसे करना है, हाउ, तो यहाँ पे प्रोसीजर, WI, ड्राइंग्स, ये सारा हमको लेवल 3 में प्रिपरेशन कर लेना है। दैन लेवल 4 में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग में आप डेली रूटीन की जो एक्टिविटी हैं एज़ पर द प्रोसीजर आपको उन फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करना है। जैसे यहाँ बताया गया है DHF, ओके, डिज़ाइन हिस्ट्री फाइल एंड डिवाइस हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। ये DHF एंड DHR मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो। ओके, तो ये था QMS को इम्प्लीमेंट करने का पिरामिड लेवल वाइज। लेवल 4 में ये पिरामिड कंप्लीट होता है और QMS भी लेवल 4 तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अब बात आती है कि ISO 13485 को जब QMS को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या स्टेप हमें करने होते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। ओके, तो सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट नंबर पे है गैप एनालिसिस। आपका जो थर्ड पार्टी रहेगा, जिस थर्ड पार्टी को आप अप्रोच करोगे सर्टिफिकेट लेने के लिए ISO 13485 का, तो वो आपके यहाँ पे गैप एनालिसिस करेगी। सारा कोटेशन वगैरह सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद वो गैप एनालिसिस करने के यहाँ पे आपके पास आएंगे। गैप एनालिसिस होने के बाद वो आपको स्टेटस बता के जाएंगे, NC पॉइंट बता के जाएंगे। वहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद आपको उनको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद चेक करना है कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, तो आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, MRM करना है और नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट को आपको क्लोज़ करना है। देन उसके बाद में CV ऑडिट होता है फाइनल, सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिट करने के लिए आएगी। वहाँ पे आपका जो NC ऑब्जर्वेशंस होंगे माइनर, उनके साथ में आपको
टाइम दिया जाएगा कि कितने समय तक आप इनको क्लोज कर सकते हो, देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दिया जाता है। ओके, ये जो पूरा सर्टिफिकेट लेने में आपको 60 डेज़ का टाइम भी लग सकता है, 90 डेज़ का भी लग सकता है और 30 डेज़ का भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, गैप एनालिसिस होने के बाद आप कितने प्रॉम्प्टली डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ओके दोस्तों, ये मेजर चेंजेस की लिस्ट है। थर्ड एडिशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग को यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उन पर हमें फोकस करना होगा, उनको कैसे मिटिगेट करना है, ये हमको एक मैकेनिज़्म भी बनाना होगा। ISO 13485 no longer aligned with the current version of ISO 9001 but rather aligned with the previous revision ISO 9001 2008। दोस्तों ISO 9001 2008 में 8 क्लॉजेस थे, ISO 13485 2016 में भी 8 क्लॉजेज हैं। इनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया गया है ISO 9001 2015 के साथ में, मगर 2015 हाई लेवल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 10 क्लॉजेज हैं। ओके, बट इसके अंदर 8 क्लॉज हैं, इसीलिए ये हाई लेवल स्ट्रक्चर के साथ में अलाइन नहीं किया गया है ISO 13485, बट इंटीग्रेटेड है ISO 9001 2008 के साथ में अभी भी। ओके, कुछ रिक्वायरमेंट 2015 में से यहाँ पे डाली गई हैं। नेक्स्ट है यूज़र ट्रेनिंग। यहाँ पे एम्प्लॉय अवेयरनेस, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग प्लान, स्किल मैट्रिक्स, ओके, एंड स्किल एवेल्युएशन, स्किल अपग्रेडेशन को थोड़ा सा इधर आपको बढ़ा चढ़ा के करना पड़ेगा और इसकी रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ा दिया है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र, तो डिज़ाइन से रिलेटेड क्या क्या आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सपोज़ आपने किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, उस प्रोडक्ट का जो आउटपुट रहेगा, सपोज़ ड्राइंग रहेगा, उस ड्राइंग को आप किसी भी सप्लायर को फाइनली हैंडओवर देने से पहले कंप्लीट आपको वैलिडेट करना है। उस डिज़ाइन को कंप्लीट आपके पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ड्राइंग पूरी फाइनलाइज होनी चाहिए, तब जाके वो फाइनली प्रोडक्शन के लिए किसी सप्लायर को हैंडओवर दी जाएगी। ओके, परचेजिंग में आपको सप्लायर सिलेक्शन के प्रोसीजर पे यहाँ पे बात की गई है। परचेज प्रोडक्ट रिस्क के बारे में बात की गई है कि परचेज प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सप्लायर को मॉनिटरिंग कैसे करना है उनकी परफॉर्मेंस को, और उनके प्रोसेस का यहाँ पे बताया गया प्रोसेस वैलिडेशन। तो प्रोसेस वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपको रखना है। प्रोसेस वैलिडेशन में आपको प्रोसेस ऑडिट की बात की जाएगी एंड प्रोडक्ट ऑडिट को भी यहाँ पे बताया जाएगा। सर्विसिंग, अगर आपकी मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड कोई सर्विसिंग बनती है, क्या क्या सर्विस आप दोगे अपने मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, उसकी बात की गई है। कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट या इन हाउस कंप्लेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे। डिलीवरी ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, अगर कस्टमर को नॉन कन्फर्मिंग यानी डिफेक्टेड पार्ट डिस्पैच हो गया है, तो आपको क्या है ना, क्विकली एनालिसिस करना है और आपको रिस्पॉन्स करना है उसको एक्शन प्लान देके, लाइक करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, ATD, जो भी कस्टमर आपसे डिमांड करता है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो कि थर्ड एडिशन में हाईलाइट हुए हैं।